पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने 15 फरवरी को भारत से शेड्यूल मैच के बायकॉट का ऐलान कर रखा था। पाकिस्तान के मैच खेलने के फैसले ने आईसीसी को तकरीबन 174 मिलियन अमरीकी डॉलर के माली नुकसान से बचा लिया। ये फैसला आईसीसी और दोस्त ममालिक बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई की दरखास्तों के बाद लिया गया है, जिसमें क्रिकेट की रूह और आलमी खेल के तसलसल को मद्देनजर रखा गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम मुज़ाकरात की तफसीलात ब्रीफिंग की और मुज़ाकरात में आईसीसी के नुमाइंदे और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर शामिल थे और ये गुफ्तगू 5 घंटे से ज़ायद जारी रही। हुकूमत पाकिस्तान ने श्रीलंकन सदर को भी इसमें शामिल किया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर टीम को खेलने की इजाज़त दी। पाक भारत मैच के इनेकाद से ना सिर्फ आईसीसी के माली नुकसान बच गए बल्कि होटल, एयरलाइंस और ब्रॉडकास्टर्स में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। भारतीय मीडिया ने इस फैसले को खुशशैन करार दिया है और टिकटों और होटल की बुकिंग में इजाफा देखने में आया है। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि टीम कौमी फ़ख्र और खेल के जज्बे के साथ मैदान में उतरेगी। इसी पर अब हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, कल से हम देख रहे थे कि ये बातें सामने आ रही थी कि पता नहीं अब इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जितने भी माहिर तज्ज़ियाकार थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि सूरत हाल जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। लग ऐसा ही रहा है कि मैच जो है ना वो हम खेल पाएंगे। पर बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। अब्दुल रऊफ साहब, ये जो फैसला किया गया अब पीसीबी की जानिब से कि पाकिस्तान और भारत दोनों का टाकरा होगा, हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं, दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था, जो इस चीज से अचीव करना चाहता था, वो उन्होंने कर लिया, क्योंकि बेसिकली तो एक टॉक ऑफ द टाउन बन चुका था और जितनी भी क्रिकेट की कम्युनिटी है, क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, उसमें ये बातें अब उठना शुरू हो गई थी। जो इंडियन सुपरमेसी है उसको चैलेंज करना शुरू हो गए थे। तो ये पाकिस्तान के जो एक उसूली मौक़िफ़ था, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ, उसके बाद ये चीज अमल में आई है। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो अपनी जो शराइत थी पाकिस्तान की, वो काफी हद तक मनवाने में किया, बल्कि जितना भी उनका फाइनेंशियल लॉस हो गए पार्टिसिपेशन ना करने की वजह से, वो भी उनको वापस रिकवर करके देंगे और उसके बाद एक आईसीसी इवेंट भी उनको अलॉट किया गया है। तो पाकिस्तान जो मोस्ट ऑफ द जो पाकिस्तान की जो शराइत थी वो तो एक्सेप्टेबल हो गई है आईसीसी में। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, जो उनके प्रेसिडेंट थे सदर डिसा नाइके, और उन्होंने जो लास्ट मंथ श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के टूर पे आई हुई थी, तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से श्रीलंकन टीम अपना टूर कैंसिल करके वापस जा रही थी। मगर श्रीलंकन प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद श्रीलंका ने यहाँ पे न सिर्फ अपना टूर कंप्लीट किया बल्कि पूरे मैचेस भी खेले। अब उन्होंने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट की थी कि आप जो इंडिया के खिलाफ 15 तारीख को मैच है उसको रिकंसिडर करें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेश नजर ये काफी चीजें थी जिनको देखकर पाकिस्तान ने बहुत बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। ठीक है, यानी फैसला बहुत दुरुस्त है और इस पर हमने देखा कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये फैसला है, क्रिकेट जो है वो जीत गई है। हम देखते हैं कि आईसीसी की जानिब से, भारत की जानिब से क्रिकेट के मैदान को सियासतज़दा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया जो कि बहुत ज़रूरी था लेना। आप क्या समझते हैं कि देखिए पाक भारत मैच जो है इसका एक हाई वोल्टेज टाकरा होता है, लोगों को बहुत इंतज़ार होता है इस मैच का, और इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि जब ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा तो श्रीलंका में जो एयरलाइंस जा रही थी, जो होटल्स की बुकिंग थी, वो सब कैंसिल होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब जब से ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान और भारत मैच खेलने जा रहे हैं तो तमाम टिकट्स, जो एयरलाइंस की टिकट्स हैं वो महंगी हो चुकी हैं, होटल्स की रिहाइश महंगी हो गई है, तमाम तर जो ब्रॉडकास्टर्स के नुकसानात होने वाले थे वो बेहतर हो गए हैं। अच्छा, श्रीलंका के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब हमारी टीम के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस मैच को जीत कर ही आए? देखिए, आपने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है वो जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो कि सबसे हाई इंटेंसिटी का मैच होता है जिसमें पूरी वर्ल्ड इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जो सेकंड सबसे हाई वोल्टेज मैच होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है, और वो भी आईसीसी इवेंट में और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और जब इतना बड़ा मैच होगा तो डेफिनेटली उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आपको जनरेट होगा। और फिर श्रीलंकन जैसे कंट्री के लिए, जिसकी आपको पता है कि पीछे जो इकॉनमी थी वो कोलैप्स कर दी गई थी और जो वो एक डिजास्टर का शिकार है, तो उसमें एक
होस्ट हो रहा है, श्रीलंका होस्ट कर रहा है इस वर्ल्ड कप को, तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि उनके लिए ये मैच कितना बड़ा कितनी बड़ी अहमियत का हामिल होगा, कि उनके सिर्फ इस मैच के साथ बेशुमार बिजनेस इसके इन्वॉल्व होंगे। एयरलाइन का बिजनेस था, टूरिज्म का था, उसके बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन का था, उनकी फूड का था, और काफी जो उनके ग्राउंड में जो टिकटें थी, और उसके बाद जो डिजिटल मीडिया था उसका बिजनेस उनके साथ इन्वॉल्व था। तो श्रीलंका के एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था अगर ये मैच कंडक्ट ना होता। तो उसके लिए जो उनका प्रेसिडेंट है डिसानाइके, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को उन्होंने फोन किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको रिकंसिडर करें, और पाकिस्तान ने, क्योंकि पीछे भी आप हर मौके पे श्रीलंका का साथ दिया है, तो पाकिस्तान ने डेफिनेट उनकी ये चीज को कंसीडर किया और इंडिया के खिलाफ मैच का फैसला किया। तो और जहां तक आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैच खिलाड़ियों पे किस कदर प्रेशर होगा, तो डेफिनेट जो इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा मैच होता है, और पीछे पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी कोई इंडिया के खिलाफ इतना शानदार नहीं रहा आईसीसी इवेंट में, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स पे थोड़ा सा प्रेशर तो होगा। मगर शॉर्ट फॉर्मेट में आप ये किसी भी टाइम पे किसी भी टीम की फेवर में जा सकता है, तो उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और पाकिस्तान कौम को एक अच्छा तोहफा देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ साहब, सारे मामले गुफ्तगू कर रहे थे।